सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, ठीक, थैंक्स। प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लासेज में हम लोग संधि के बारे में पढ़े थे। संधि का क्या अर्थ होता है? संधि का अर्थ ही होता है मेल या जोड़। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। संधि कॉपी किताब सामने रख लेंगे, आप लोग सुंदर स्वर्णाक्षरों में कॉपी में लिखना शुरू करेंगे बच्चों। संधि का अर्थ होता है या जोड़। संधि का क्या अर्थ होता है? मेल या जोड़। अब जो ही हम संधि पर चलते हैं तो सबसे पहले आता है कि संधि किसे कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? तो प्रीवियस डे भी पढ़े थे, इसे आप पुनः पढ़ रहे हैं, पुनः लिखें। यानी दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। कॉपी में लिखेंगे आप लोग, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। अब इसमें जैसे देंगे, जैसे अब कोई भी डिफिनेशन के लिए जब आते हैं तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि बाल संधि क्या है। सबसे पहले कि संधि होता क्या है। तो संधि का बता दें कि एक मेल होता है। संधि का अर्थ होता है मेल, यानी जब दो वर्ण आपस में मिलकर विकार उत्पन्न करता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे देंगे निह जोड़ धन, निह जोड़ धन। अब निह जोड़ धन जो है तो हो जाएगा निर्धन। निर्धन क्या हो गया? निह जोड़ धन का निर्धन हो गया। गय जोड़ अक, दूसरा देंगे गय जोड़ अक, गय जोड़ अक, तो गय अक यहां पर गायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गायक हो जाएगा। अब दूसरा चलते हैं संधि के बाद। संधि के बाद हम उसका संधि विच्छेद करते हैं। दूसरा चलेंगे संधि विच्छेद। संधि विच्छेद यानी संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि विच्छेद किसे कहते हैं? जब संधि किए गए दो शब्दों को जो संधि करते हैं और उन संधि होने वाले शब्दों को अलग अलग करके लिखते हैं तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। यानी जब संधि किए गए, जब संधि संधि विच्छेद जब संधि किए गए दो शब्दों को अलग 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 किया जाता है
अलग अलग यही दो है, जैसे दे दिया विद्या जोड़ आलय, तो अलग अलग है, विद्या अलग है और आलय अलग है। अलग अलग करके लिखते हैं, अलग अलग करके लिखते हैं उसे संधि विच्छेद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? यानी जब संधि किए गए दो शब्दों को अलग अलग करके लिखते हैं उसे संधि विच्छेद कहते हैं। अलग अलग लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे दे देंगे देव जोड़ इंद्र, देवेंद्र, देव जोड़ इंद्र क्या आ जाएगा? देव जोड़ इंद्र, देवेंद्र। जगत जोड़ नाथ, तो हलंत है जगत जोड़ नाथ, ये आ जाएगा आपको जगन्नाथ, जगन्नाथ। तो देवेंद्र आ गया, जगन्नाथ है। इसी तरीके से देंगे गण जोड़ ईश, गण जोड़ ईश, गणेश हो जाएंगे, गण जोड़ ईश गणेश। दोनों का अलग अलग विच्छेद किए हैं। और गणेश इसी तरीके से रामा जोड़ ईश बराबर आ जाएगा रमेश। तो ये आपका संधि हो गया। तो स्पष्ट है कि संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? जब संधि किए गए दो शब्दों को अलग अलग करके लिखते हैं तो उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे आ गया देव जोड़ इंद्र, जगत जोड़ नाथ, गण जोड़ ईश, रमा जोड़ ईश इत्यादि आ जाते हैं। अब प्यारे बच्चों चलेंगे हम संधि के भेद की ओर। अब जब चलते हैं तो संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। अब जब चलेंगे भेद पर, संधि के भेद पर जब चलेंगे तो संधि के 3 भेद है। सबसे पहले है इसमें हम देंगे स्वर संधि। स्वर संधि पहला कौन हो जाएगा? स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा है विसर्ग संधि। तीसरा क्या है? विसर्ग संधि। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले स्वर जो है तो स्वर संधि यानी स्वर जोड़ स्वर, स्वर से स्वर का मेल जो होता है, स्वर से स्वर का मेल, स्वर में स्वर का मेल होता है, इसको कहते हैं। अब व्यंजन में जब चलते हैं तो व्यंजन में जाने पर स्वर का व्यंजन से, स्वर प्लस व्यंजन, स्वर का व्यंजन से होता है। स्वर का किससे होता है? व्यंजन से होता है। और व्यंजन का व्यंजन से, जब व्यंजन है तो उसको व्यंजन से ही करेंगे, व्यंजन का व्यंजन से। और स्वर का स्वर, स्वर प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन, तो स्वर के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ व्यंजन और व्यंजन प्लस स्वर, ये तीनों हो सकते हैं। व्यंजन प्लस स्वर है ना। पहले स्वर भी दे सकते हैं, बाद व्यंजन दे सकते हैं, व्यंजन पहले फिर व्यंजन दे सकते हैं, व्यंजन प्लस स्वर, इस प्रकार से हम इसका कर सकते हैं। तो ये जो आपका ये आ गया, इसका व्यंजन का आ गया। अब चलेंगे विसर्ग की ओर।
तो विसर्ग जो है, विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग के साथ स्वर भी दे सकते हैं। विसर्ग के साथ क्या दे सकते हैं? स्वर दे सकते हैं। विसर्ग के साथ स्वर दे सकते हैं और विसर्ग के साथ व्यंजन भी दे सकते हैं। विसर्ग के साथ व्यंजन भी दे सकते हैं। विसर्ग प्लस व्यंजन ये दोनों दे सकते हैं। तो विसर्ग के साथ स्वर और विसर्ग प्लस व्यंजन ये दे सकते हैं। अब जब चलेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले की स्वर संधि। जब संधि पर आए तो संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम चलेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि यानी स्वर संधि स्वर से स्वर मिलने पर, यानी स्वर से स्वर मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे अब देखिए कि स्वर के साथ स्वर, स्वर के साथ स्वर से स्वर मिलने पर, जब स्वर से स्वर मिलते हैं तो जो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे देंगे रमा जोड़ ईश, जैसे रमा जोड़ ईश, रमा जोड़ ईश क्या हो जाते हैं? रमा जोड़ ईश क्या होगा? यहाँ पर रमेश हो जाएगा। रमा जोड़ ईश क्या होगा? रमेश हो जाएगा। रमा जोड़ ईश रमेश हो जाएगा। इसमें किसका बोध हो जाएगा? तो इसमें अ आकार और दीर्घी का बोध हो जाएगा। अ आकार प्लस दीर्घी जो मिलकर के ए बन जाएगा। क्या बनेगा? ए बन जाएगा। दूसरा देंगे जब आएगा तो महाजोड़ ईश, महाजोड़ ईश, महाजोड़ ईश। अब महाजोड़ ईश जो है वो क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा महेश। क्या हो जाएगा? महेश। महाजोड़ ईश में क्या हो जाएगा? महेश। इसमें भी अ आकार प्लस दीर्घ ई है जो ए बन गया है, महेश। ए का उच्चारण हुआ है। अब जब दूसरा आते हैं कि विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय क्या हो जाएगा? विद्यालय, विद्यालय। विद्या जोड़ आलय क्या हो जाएगा? विद्यालय। अब यहां जब आते हैं आ का बोध हुआ है तो विद्यालय में आकार का मात्रा आया है और आकार जोड़ आकार, तो एक क्या बन गया है? आकार आकार मिलकर के क्या बन गया है? तो आकार आकार मिलकर के आ ही बन गया है। आ ये आकार की मात्रा बन गया है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं कि रमा जोड़ ईश, रमा जोड़ ईश। तो रमेश में रमा शब्द के अंत में आकार स्वर आया है। रमा स्वर के अंत में कौन स्वर आया है? आकार आ गया है। रमा स्वर के अंत में आकार शब्द आ गया है। और इस जो शब्द है, इस शब्द में जो है, इस शब्द का प्रारंभ दीर्घी स्वर से है, अर्थात अ आकार आ प्लस दीर्घ ई, अ आकार आ प्लस दीर्घ ई दिए हैं, जो अ आकार आ प्लस दीर्घ ई है जो ए बन जाता है। जो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। और पास पास होने से, अर्थात अ आकार आ प्लस दीर्घ ई पास पास होने से दोनों में संधि हो जाती है। दोनों में क्या होती है? संधि हो जाती है। और इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, संधि होने के बाद दोनों में जो विकार उत्पन्न हो जाता है वह ए हो जाता है। वह क्या हो जाता है? ए हो जाता है। दोनों में विकार उत्पन्न होने के बाद क्या बन गया? ए बन गया। अर्थात अ आकार प्लस दीर्घ ई, अ आकार प्लस दीर्घ ई क्या बन गया? ए बन गया। और
उसमें विकार हुआ जो अ आकार प्लस दीर्घी ये बन करके एक स्वर संधि बन गया। क्या कौन सा संधि बना? स्वर संधि बन गया। अब प्यारे बच्चों चलते हैं कि स्वर संधि आ गया। नेक्स्ट चलते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन जब चलते हैं, अभी चलेंगे हम स्वर संधि में ही चलेंगे, इसी का भेद पर चलेंगे, लेकिन व्यंजन संधि से पहले परिचित हो जाते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो व्यंजन के साथ स्वर का स्वर तथा व्यंजन का या व्यंजन तथा व्यंजन का मेल होता है, होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिए कि व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस स्वर जो है वह आ गया तो हलंत में आ गया, तो व्यंजन प्लस स्वर मिल करके दीर्घ ई हो जाता है। तो हलंत प्लस दीर्घ ई हो जाता है। उसी प्रकार से जब स्वर और व्यंजन को लेते हैं तो ये व्यंजन और स्वर था, और जब स्वर और व्यंजन को लेते हैं तो स्वर प्लस व्यंजन जो है हर्ष ई तथा छ हो जाता है। हर्ष ई तथा छ हो जाता है, हर्ष ई प्लस छ हो जाता है। जैसे कहते हैं परिच्छेद कर दो, परिच्छेद कर दो, यानी परि जोड़ छेद, परिच्छेद हो गया। जब कहें कि व्यंजन को व्यंजन से करेंगे तो व्यंजन तो हलंत जो ज आ गया, जैसे तो हलंत जो ज आ गया, तो उसके लिए चलेंगे तो कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति है। तो सज्जन का जब चलेंगे संधि करेंगे तो उसका हो जाता है सप्त जोड़ जन, दंत स तो में हलंत प्लस जनज हो जाता है, तो सप्त जोड़ जन हो जाता है। फिर आ जाता है आपका विसर्ग संधि में। अभी केवल तीनों का चर्चा कर लेते हैं कि क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, विसर्ग क्या है। सेकेंड थर्ड जो है विसर्ग संधि। थर्ड क्या है? विसर्ग संधि। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है या विकार आता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब जैसे देंगे विसर्ग जो आ गया तो जैसे देते हैं मनः जोरबल, मनोबल, उसका मनोबल बहुत बढ़ गया है, तो मनोबल का संधि विच्छेद जो होगा वह विसर्ग में मनः जोर बल, मनः जोर बल। अब निर्मल है, बहुत निर्मल है, तो निर्मल निह जोर मल, निह जोर मल, ये आ गया निर्मल आ गया। तो प्यारे बच्चों हम लोग पढ़े हैं इसमें संधि, संधि विच्छेद, संधि के भेद। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, व्यंजन संधि में स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन और व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर तीनों का आता है, और विसर्ग में विसर्ग प्लस स्वर और विसर्ग प्लस व्यंजन का होता है। तो मैंने स्वर संधि का डिफिनेशन आपके बीच रखा कि स्वर से स्वर मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रमाजोरीश रमेश, महाजोरीश महेश, विद्याजोरालय विद्यालय आदि। अब जो प्यारे बच्चों चलेंगे हम स्वर संधि के भेद में कि स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद। तो प्यारे बच्चों स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि केवल स्वर संधि के ही भेद होते हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के भेद नहीं होते हैं, उनके कुछ नियम होते हैं। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के नियम होते हैं, जिन नियमों के आधार पर हम संधि विच्छेद उन तरीके से कर पाते हैं। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। सबसे पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि पहला कौन सा है? दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि,
दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। तीसरा देंगे वृद्धि संधि, ये दीर्घ गुण वृद्धि। चौथा यन देंगे, यन संधि। और पांचवा जो देंगे वह अयादि संधि हो जाएगा, अयादि संधि। कॉपी में लिखते जाए बच्चों। अब सबसे पहले जो हम चलेंगे प्यारे बच्चों कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। दीर्घ संधि सबसे पहले कौन आएंगे, दीर्घ संधि में आएंगे कि दीर्घ संधि क्या होता है। यानी दो समान वर्ण स्वर मिलकर, दो समान वर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, यानी दो समान वर्ण स्वर मिलकर के, वर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि ओ आकार आ, ये जो आ गए ओ आ, हर्षी दीर्घी जितने भी हैं, हर्षु दुर्घु, हर्षु दुर्घु री, यानी ओ आकारा, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दुर्घ उ, री के बाद फिर स्वर वर्ण आए, के बाद फिर स्वर वर्ण आए, स्वर वर्ण आए। यदि अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्घु री के बाद फिर स्वर वर्ण आए तो दोनों मिलकर के क्रमशः, तो दोनों मिलकर क्रमशः अ आकार दीर्घी, अ आकार आ, दीर्घ ई, दुर्घ उ, यानी आकार हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्घु जो है, तो जब स्वर वर्ण आए तो दोनों मिलकर के क्रमशः अ आकार दीर्घ ई, दुर्घ उ और री और री दीर्घ स्वर ये जब आते हैं तो दीर्घ संधि हो जाते हैं, दीर्घ संधि हो जाते हैं, दीर्घ संधि हो जाते हैं, दीर्घ संधि हो जाते हैं। क्या जाते हैं, तो ये दोनों जब आते हैं तो दीर्घ संधि हो जाते हैं। अब इसमें चलेंगे जैसे की ओर। क्या चलेंगे, जैसे की ओर चलेंगे। जैसे देंगे हिमालय, जैसे हिम जोड़ आलय, जैसे हिम जोड़ आलय क्या हो जाएगा, हिमालय। क्या हुआ, हिमालय। हिम जोड़ आलय क्या आएगा, हिम जोड़ आलय, हिमालय। यहाँ और जोड़ आ आया, यहाँ पर अ प्लस आ आया, अ प्लस आ करके क्या बन गया है, तो आ बन गया, हिमालय। क्या बन गया है, हिमालय बन गया है। हिम जोड़ आलय क्या बना है, हिमालय बन गया है। इसी तरीके से लेंगे शिव जोड़ आलय, शिव जोड़ आलय, यहां पर भी क्या बन गया है, शिवालय। क्या बन गया है, शिवालय, शिव जोड़ आलय, ये बन गया है शिवालय। यहां पर भी अ प्लस आ का ही बोध हुआ है, अ प्लस आ का ही बोध हुआ है, जो आकार आ गया है।
इसका मतलब हुआ है अ जोड़ आ का मतलब हुआ है जो आकार बन गया है। अब देंगे इसी में पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तक जोड़ आलय, ये आ जाएगा पुस्तकालय, पुस्तकालय सेम ही आ जाएगा इसका भी। महाजोड़ आत्मा, महाजोड़ आत्मा बराबर महात्मा आ जाएगा, महाजोड़ आत्मा महात्मा आ जाएगा। अब इसी में जब चलते हैं रवि जोड़ इंद्र है, इसी में जब चलते हैं रवि जोड़ इंद्र, रवि जोड़ इंद्र, रवि जोड़ इंद्र बराबर हो जाता है रविंद्र, रवि जोड़ इंद्र क्या होगा रविंद्र, रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र, रवि जोड़ इंद्र, रवि जोड़ इंद्र, तो ये रविंद्र हो जाएगा, रविंद्र हो जाएगा। यहां पर मिल गया है हर्ष ई प्लस हर्ष ई, हर्ष ई हर्षी मिलकर के हो गया है या दीर्घ ई हो गया है, हर्ष ई और हर्षी मिलकर के क्या हुआ है दीर्घ ई हो गया है। अब इसी तरीके से चलते हैं गिरि जोड़ इंद्र, गिरि जोड़ इंद्र, गिरिंद्र हो गया, गिरि जोड़ इंद्र क्या हो गया गिरि जोड़ इंद्र, गिरिंद्र हो गया। इसमें भी हर्ष ई प्लस हर्ष ई मिलकर के यह दीर्घिकार की मात्रा हो गया है, गिरि इंद्र हो गया है। अब जब चलते हैं कि भानु जोड़ उदय, भानु जोड़ उदय, अब ये हो गया है भानुदय, भानुदय क्या हो गया, तो इसमें हर्ष उ प्लस हर्षु मिलकर के यह दुर्घ उ हो गया है, हर्षु और हर्षु मिलकर के क्या हो गया है दुर्घ उकार की मात्रा हो गया है। अब जब चलते हैं पितृजोड़ीन, इसी में चलते हैं पितृजोड़ीन, पितृजोड़ीन, पितृन, पितृहीन, जब पितृजोड़ीन चलेंगे तो हो जाएगा पितृन हो जाएगा, क्या हो जाएगा पितृन हो जाएगा, पितृन हो जाएगा। अब एक पितृन जो है इसमें भी जो री मिलकर के री हो गया है, री प्लस री मिलकर के ली हो गया है, ये क्या हो गया है ली हो गया है। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग पढ़े संधि, संधि विच्छेद, संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंग संधि और अयादी संधि। इसमें पहला दीर्घ संधि का एक्सप्लेन किया है, नेक्स्ट अगले एपिसोड में पढ़ाएंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप इसे मुझे बताएंगे, यदि समझ में नहीं आए सारी बातें तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे कि सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, कहाँ क्या होगा, उसके बारे में बताएंगे। आज इतना ही तक, थैंक्स।